नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 4 पुस्तिका का नाम है वाटिका। तो पाठ क्रमांक 7, पाठ का नाम है बेटी के नाम। तो आज हम पढ़ेंगे। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ में क्या है? पत्र के बारे में दिया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं। नैनी जेल, इलाहाबाद, 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा। देखो यहाँ पे जो इंदिरा है उनका बचपन का चित्र है। फिर दूसरा है यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रिय जो इंदिरा है, इंदिरा गांधी, उनका चित्र है जिसको हम नाम से अच्छे से पहचानते हैं। और दूसरा जो है वो नैनी जेल का चित्र दिया गया है जो तीसरे नंबर। अब हम पाठ को अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही है, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। देखिए यहाँ पे जन्मदिन यानी क्या? अब हम बर्थडे जिसको मनाते हैं वो क्या है? जन्मदिन। उपहार यानी भेंट, हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, वो क्या हुआ? भेंट। यहाँ पे भेंट यानी जो गिफ्ट जो देते उसका चित्र भी है। शुभकामनाएं यानी क्या? किसी के भले की इच्छा रखना, यानी हम किसी को बर्थडे विशेष करते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, यानी कि किसी के भले की इच्छा रखना, यानी उनका कुछ भला हो। पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ, यानी मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार यानी भेंट दे सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं यानी मैं कुछ आपका भला हो, अच्छा हो, ऐसी इच्छा रख सकता हूँ। सदा तुम्हारे साथ रहेगी, यानी मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। जो यहाँ पे जेल में खड़े हुए यहाँ पे चित्र भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क यानी कौन है? फ्रांस की एक वीर स्त्री है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं जो फ्रांस की क्या है? फ्रांस की एक वीर स्त्री है। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम भी उसी की तरह बनना चाहती थी। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जॉन ऑफ आर्क यानी ये क्या थी? फ्रांस की एक वीर स्त्री थी। उनकी कहानी उन्हें भी बहुत अच्छी लगी थी और ये भी उनकी तरह बनना चाहते थे। पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते, क्योंकि जो साधारण पुरुष तथा स्त्रियां जो रहते हैं वो इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपनी प्रतिदिन की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं, यानी प्रतिदिन की चिंता यानी जो हम हर रोज काम करते उसकी चिंता में ही फंसे रहते कि आज हमारा कैसा दिन जाएगा, आज हम कैसे काम करेंगे, आज हमारा जो भी कार्य रहता है दिन का, प्रतिदिन की यानी हर रोज की चिंताओं में ही रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि महान उद्देश्य यानी लक्ष्य प्रयोजन, महान उद्देश्य यानी लक्ष्य प्रयोजन की पूर्ति यानी क्या होगा? पूरा करना, यानी पूरा करने के लिए सभी लोगों में क्या करेंगे? असीम यानी सीमा रहित बहुत अधिक उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं। साधारण पुरुष क्या बन जाता है? वीर बन जाते हैं, यानी बहादुर बन जाते हैं। और स्त्रियां क्या बन जाती? वीरांगनाएं। तो वीरांगना क्या होगा? वीर स्त्री बन जाती है। ओके, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं जो जॉन ऑफ आर्क एक फ्रांस की क्या है? फ्रांस की एक वीर स्त्री है जो यहाँ पे घोड़े पे सवार होके दिख रही है चित्र में आपको। अब हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि जो मतलब साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते हैं, वे तो अपनी प्रतिदिन की चिंताओं में ही फंसे रहते। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लोग जो अपनी प्रतिदिन की हर रोज की जो चिंता है, काम है, उनमें ही ये लोग फंसे रहते हैं। अब हम देखते हैं, आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। हमारे भारत में क्या हो रहा है? भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। आंदोलन यानी क्या होगा? मुहिम, संघर्ष छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली है कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है
और हम भी इसमें भाग ले रहे। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है। उद्देश्य यानी क्या होगा उसका अर्थ? लक्ष्य, प्रयोजन, यानी एक लक्ष्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। पूर्ति यानी क्या होगा? पूरा करना है। अब हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं भारत का मानचित्र यानी नक्शा है, जिसमें भारत का इतिहास का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो ये भारत का जो पूरा नक्शा है, मानचित्र है, उसमें आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ पे चित्र में देखिए इंदिरा गांधी का चित्र है और यहाँ पे क्या बताया गया है और क्या लिखा गया है, ये अब हम पढ़ के समझते हैं। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, हम इसमें किस तरह भाग ले। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। अब हम देखते, अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। आंदोलन यानी क्या? मुहिम, संघर्ष। इस संघर्ष में हमारा कर्तव्य क्या है, यानी कर्तव्य यानी क्या होगा? दायित्व, यानी हमारी फर्ज क्या है, हम इसमें किस तरह भाग ले। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए। स्मरण यानी याद रखना चाहिए कि उसमें हमारे देश को हानि न पहुंचे, यानी हमारा जो देश है उसको हानि न पहुंचे। कई बार हम संदेह यानी शंका में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, यानी कि हम क्या करें क्या न करें। यह निश्चय यानी यह निर्णय करना कोई सरल कार्य नहीं है। अब हम देखते हैं, जब भी इसकी उलझन हो तब सही निर्णय पर पहुंचने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा कोई भी काम न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तब होती है जब कोई गलत काम किया जा रहा हो। बहादुर बनो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। अब हम समझते हैं, लज्जित यानी क्या है, यहाँ पे शर्मिंदा होना या शर्म आना। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं पत्र में, जब भी इसी उलझन हो तब सही निर्णय पर पहुंचने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। यानी क्या हो, जब भी आप उलझन यानी कोई प्रॉब्लम में, कोई मुश्किल में, तब सही निर्णय पर पहुंचने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा कोई भी काम न करें, यानी कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। यहाँ पे इंदिरा गांधी को कहा गया है, लेकिन हमें भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो हमें छिपाने की जरूरत नहीं है। किसी बात को छिपाने की इच्छा तब होती है जब कोई गलत काम किया जा रहा हो। अगर आप सच्चे हो तो आपको कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो इंदिरा को बता रहे पत्र में, उसके जरिए हम बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं कि हमें कोई भी बात यानी कोई भी काम गलत नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमें कुछ भी छिपाने की जरूरत पड़े। बहादुर बनो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप सच्चे हो तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। लज्जित यानी क्या है, यहाँ पे शर्मिंदा होना या शर्म आना, यानी आपको कभी भी शर्म आए या शर्मिंदा होना पड़े। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। सभी काम सबके सामने और सामूहिक रूप से किए जाते हैं। यहाँ पे कौन सा आंदोलन चल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में, यानी नेतृत्व यानी क्या होगा यहाँ पे, अगुवाई, यानी क्या होगा, अगुवाई। स्वतंत्रता का जो आंदोलन यानी आंदोलन का क्या अर्थ है,
मुहिम संघर्ष जो चलाया जा रहा है उसमें छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। सभी काम सबके सामने और सामूहिक रूप से यानी मिलजुल कर एक साथ किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चित्र में भारत छोड़ो आंदोलन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं चित्र के द्वारा। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम वीरांगना बनो, यह मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। यहाँ किसने पत्र लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी किसको? इंदिरा गांधी को पत्र लिखा है, इंदिरा को। यहाँ पे क्या लिखा? अच्छा बेटी, अब विदा यानी अब विदाई मांग रहे हैं पत्र में। भारत की सेवा के लिए तुम वीरांगना बनो, वीरांगना यानी वीर स्त्री बनो, यही मेरी शुभकामना है। शुभकामना यानी यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा, किसी के भले की इच्छा रखना यानी इनके भले की इच्छा के लिए। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे भारत का चित्र भी दिया गया है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको यह पाठ क्रमांक 7, पाठ का नाम है बेटी के नाम, जो है इंदिरा को अपने पिता जवाहरलाल नेहरू पत्र लिखते और पत्र में बहुत सारी बातें लिखते अच्छी अच्छी, जो आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।